ग्लैंड्स के बारे में, इसके एंडोक्राइन, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मम्मी से मोबाइल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड से किसका सिक्रीशन होता है? किसका? हार्मोन्स या एंजाइम्स? किसका? किसका? हार्मोन्स। हार्मोन्स। अच्छा, ये हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट होते हैं? ब्लड में। कहाँ? ब्लड। अच्छा, इनमें डक्ट पाई जाती है कि नहीं? इनमें डक्ट नहीं पाई जाती। हमने इसके ब्रेन को डिवाइड कितने भागों में किया था? कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से कौन सा? हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? कौन सा हार्मोन्स? नर्वस हार्मोन्स। और पीनियल से कौन कौन से? मेलेग्नॉइड और सेरेटोनॉइड। मेलेग्नॉइड मेलेग्नॉइड और सेरेटोनॉइड। अच्छा, मेलेग्नॉइड का काम क्या होता है? रंग। और सेरेटोनॉइड का नींद लाना। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? छोटे बच्चों में। अब पिट्यूटरी से कितने? कौन कौन सा? STH, LH, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन हार्मोन्स। अच्छा, TS का काम क्या है? थायराइड हाँ, नियंत्रित करना थायराइड को। ठीक। STH वृद्धि को नियंत्रित करता है। LH दूध निर्माण में भी मदद करता है। और ऑक्सीटोसिन दूध श्रावण करता है। और वैसोप्रेशन हार्मोन्स मूत्र की सांद्रता को। कितने हार्मोन्स करवा दिए थे? ये सारे क्लियर है? कोनो डाउट? कोनो समस्या? कोनो परेशानी? अब चलते हैं, ये कितने हार्मोन्स हो गए थे? हमारा ब्रेन का हो गया था और कौन सा करवाया था? इसके बाद कोई नहीं करवाया था, है ना? हो जाना। अगला आता है तुम्हारा कौन सा? अगला देखो, ब्रेन के हमारे ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। अब आता है गले का। कहाँ का? गले का, ठीक है। कहाँ पर? गले में। गले में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? गले में होती है थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसके हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो यहाँ पर देखते हो घेंगा रोग हो जाता है ना। यहाँ पर गला जो होता है सूज जाता है। पहले को लोग क्या करते थे कि भाई अगर कमी हो गई या हार्मोन्स की कमी हो गई या नमक की कमी हो गई तो उनका गला जब सूख जाता था, सूख नहीं जाता था। जब सूज जाता था तो सूखने के कारण क्या होता था कि भाई सूज गया, तो सूजने के कारण वो मानते थे कि
ब्यूटी का एक पार्ट है, ये सुंदरता का एक प्रतीक है। लोग उस समय ये मानते थे कि ये सुंदरता का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये भैया एक क्या है, बीमारी है। क्या है? बीमारी, जो किसकी कमी से होती है? हार्मोन्स, इसकी हार्मोन्स की कमी से होती है। वो उनको पता नहीं था, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चलो। तो अब आता है तुम्हारा कौन सा अगला हार्मोन्स, कौन सा कौन सी? थायराइड ग्लैंड। तो डाल लो थायराइड, थायराइड। और ध्यान रखिएगा, थायराइड कौन सी ग्लैंड्स है? ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर ग्रंथि की बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी? अंतःस्रावी सबसे बड़ी। में क्या बताया अपन ने कि ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? सबसे बड़ी। तो हेडिंग डालो थायराइड ग्लैंड। हो गया? तो इसमें क्या बताया हमने? थायराइड। हेडिंग डालो थायराइड। थायराइड क्या है? ये सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। क्लास में सीधे बैठा जाता है ना ये? है नहीं, फर्स्ट नंबर है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, थायराइड क्या करता है? थायराइड से हार्मोन्स कौन सा निकलता है? थायराइड से कौन सा? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो ध्यान रखना कि थायराइड से आपका कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक है। पहला कि थायराइड क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसका? चलो नीचे। किसका स्रावण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसका? थायरॉक्सिन का। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये और किसका काम करता है? तो ये बीपी, बड़े पापा, बीपी को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को, बड़े पापा ना लिख लेना, ठीक है, कि बड़े पापा को नियंत्रित करता है। देख लेंगे तुम्हारे में, ठीक है। तो ये किसको नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को। किसको? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित कर रहा है? ब्लड प्रेशर को। किसको? ब्लड प्रेशर को। यह ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें पदार्थ कि कौन कौन से पदार्थ हमारे स्रावित होते हैं। तो इसमें पाया जाता है टायरोसिन, टायरोसिन प्लस आपका आयोडीन, ठीक है। ये दो ऐसे पदार्थ हैं, टायरोसिन और आयोडीन, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद किसका निर्माण करते हैं? किसका? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स किसके द्वारा बना होता है? टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बना होता है, या टायरोसिन और आयोडीन आपस में मिलकर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, विच आर दोस? टायरोसिन एंड आयोडीन, ठीक है। टायरोसिन और आयोडीन के मिलने से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें से अब आती है तुम्हारी कि भैया ये तो हो गया हमारा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहला थायराइड हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें से हार्मोन्स कौन सा निकल रहा है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसका काम क्या है?
तो बीपी को नियंत्रित करना। ये बड़ा किसका होता है? तो टायरोसिन और आयोडीन का बना होता है। अब इसमें से रोग कौन कौन से होते हैं? तो रोग में आ जाओ, रोग, ठीक है। इसमें से कौन कौन से रोग होते हैं? तो अगर हम रोग की बात करें, अगर रोग की बात करें, किसकी? रोग। तो सबसे पहला जो रोग है, सबसे पहला रोग कौन सा? ग्वाइट्री। कौन सा? ग्वाइट्री। कौन सा? ग्वाइट्री। ग्वाइट्री किसे कहते हैं? ग्वाइट्री किसे कहते हैं? जो अभी बताया हमने, घेंघा। हाँ, गले का फूल जाना, उसको कहते हैं ग्वाइट्री, और हिंदी में उसको बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक है। तो घेंघा रोग हमारा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा हो गया कि बड़ों में ये घेंघा रोग हो गया, लेकिन बच्चों में कौन सा होता है? तो बच्चों में होता है क्रिटिनिज्म। क्या होता है? क्रिटिनिज्म। बच्चों में होता है क्रिटिनिज्म रोग। किसमें होता है? बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म रोग का मतलब क्या है? क्रिटिनिज्म रोग का मतलब क्या है? ये क्रिटिनिज्म क्या है? तो इसमें से क्या होता है? इससे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। बच्चा बड़ा नहीं, ठीक है, तुझको, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि भैया चलो ठीक है, इसमें से हमारे बच्चों की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब आता है कि इससे और क्या रोग होता है? तो एक रोग होता है जो सबसे ज़्यादा औरतों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया, औरतों में, लड़कों में कम, लेकिन औरतों में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। कौन सा? मिक्सोडिमा। कौन सा? मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा। ये मिक्सोडिमा क्या है? ये मिक्सोडिमा क्या है? इससे क्या होता है? मिक्सोडिमा रोग से क्या होता है? तो मिक्सोडिमा से होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मिक्सोडिमा किसमें होता है? महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब वो होता है क्या? क्या होता है? मोटापा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मिक्सोडिमा, मिक्सोडिमा मोटापा। जैसे कई औरतों को देखा होगा, है ना, कि वो अगर घर आ जाए तो घर के अंदर उनको तिरछा होकर ऐसे घुसना पड़ता है, जिसका गेट बड़ा होगा उसको, है ना। और अगर उनको चेयर में बैठा दिया जाए तो वो चेयर ही में नहीं बैठता, है ना। और कभी कभी तो फूट हो जाती है, इतना मोटा हो जाता है। क्यों? इसीलिए जो ज़्यादा मोटे होते हैं या जो फूलने लगते हैं, डॉक्टर इसीलिए कहता है कि अपना आप थायराइड चेक करवाइए। अगर आप मोटे हैं, हो रहे हैं ज़्यादा, दिन प्रतिदिन फूलते जा रहे हैं, तो डॉक्टर सीधे कहता है कि आप अपना थायराइड चेक करवाइए। क्यों? हो सकता है कि आप में मिक्सोडिमा रोग हो रहा हो। कौन सा रोग? मिक्सोडिमा। हाँ, ठीक है, मिक्सोडिमा रोग हो रहा हो, ठीक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो, मिक्सोडिमा रोग हो रहा हो, या उसका कमी हो रही हो, ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। तो इसके कारण डॉक्टर सीधे कहता है कि आप इसका इलाज टेस्ट करवाइए, थायराइड का टेस्ट करवाइए, और थायराइड आपको बताएगा कि मिक्सोडिमा रोग आप में हो रहा है या हाँ, होता नहीं है, इतने मोटे मोटे होते हैं। वो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है, वो दवाइयों का प्रभाव है, वो दवाइयों हो गया, नोट हो गया, हो गया। अब देखो अगला कह रहा है अपना, अगला कौन सा है? इधर अगला कौन सा है? तो देखो
अभी हमने करवाया कौन सा, थायराइड। अब कौन सा आता है, होगा खरीदती है। बस अच्छा इसके 3 दिन होगा। रेज कर दें, लिख दिया। हैं? अब कौन सा, तो अब आता है आपका थायराइड का छोटा भाई है वो, ठीक है। थायराइड का छोटा भाई कौन सा, कौन सा, पैराथायराइड। कौन सा, पैराथायराइड। थायराइड का छोटा भाई पैराथायराइड। कौन सा, मतलब फिर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? पैराथायराइड, थायराइड, ये ग्लैंड्स है। ये केवल क्वेश्चन ये बनेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण किससे होता है, या जो थायराइड है वो कौन से हार्मोन्स का स्रावण करता है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या घेंघा रोग किस हार्मोन्स के कारण होता है, ये क्वेश्चन है। अब आता है तुम्हारा कौन सा, पैराथायराइड। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं। कल हमने बताया हुआ था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ऑफ ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। क्यों, क्योंकि वो लगभग सभी ग्रंथियों का लगभग सभी ग्रंथियों का क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल। लेकिन पैराथायराइड ध्यान रखिएगा, इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता। एक क्वेश्चन ये बना कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जिसका पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो कौन सा हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स। अब इसमें से हार्मोन्स कौन सा निकलेगा, तो थायराइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा निकलेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर थायराइड का ये छोटा भाई है पैरा, ठीक है, पैरा अगर थायराइड का क्या है, छोटा भाई है, ठीक है। तो अगर बड़ा भाई थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकाल रहा है तो छोटा भाई कौन सा निकालेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। लिख लो, इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। पीयर, ठीक है। पैराथायरॉक्सिन का क्या करता है, सिक्रीशन करता है, ठीक है। अब जिनमें भी पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा या कम होगा तो इनसे क्या होगा, तो ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करते हैं। इसको कैल्शियम और फास्फोरस, जिससे हमारी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगर कमी हो गई तो कमज़ोर हो जाएंगी, है ना। तो इनका काम है हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करना। बात समझ में आ गई, तो लिख लो, इससे या ये कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं। तो अभी तक कितनी ग्लैंड्स हो गई हैं, 3 5 तीन ऊपर हो गई, चौथी ये हो गई, अब 5वीं थायरॉक्सिन हो गई, पैराथायरॉक्सिन,
5 ना हो गई, 3 ऊपर ब्रेन की 3, चौथी ये थायराइड, अब 5वीं पैराथायराइड, कितनी हो गई 5। अब आते हैं यहाँ तक पहुँच गए, गले तक हो गए। ठीक, अब आता है तुम्हारा वक्ष। कहाँ? वक्ष। वो हमारे ब्रेन के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन वो नहीं कर पा रहे। हमारे शरीर में जितनी ग्लैंड्स पाई जाती हैं अंतःस्रावी वो हल करवा रहे हैं, लगभग 9 ग्लैंड्स। ठीक है? क्या अभी अंतःस्रावी करवाएंगे, जब पहुँचेंगे तो ठीक है। तो अब आती है तुम्हारी कौन सी? अगला 5 कितने हो गए? 5 बस हो गई। ये थायराइड के ही अंतर्गत आएगी। अब आ जाओ 5वें नंबर, 5वें में ये थायराइड के ही अंतर्गत आएगी। ठीक है, पैराथायराइड। अब आता है 5वां नंबर कौन सा? थाइमस ग्लैंड। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। पैराथायराइड थाइमस के अंतर्गत है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। अब इस ग्लैंड से कौन से क्या सीक्रेट होता है? इनमें से लिखो, इससे प्रोटीन क्या बनेगी? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण होता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट का। किसका? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट का। अब प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि करना, वृद्धि में मदद करना। ठीक है। और लिम्फोसाइट सेल क्या कहलाती हैं? तो ये हमारी क्या है? WBC। क्या है? लिम्फोसाइट किसको कहते हैं? WBC को। ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? रोगों से रक्षा करेंगी, क्योंकि WBC का काम ही है। तो इनका काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। या हमारे शरीर में ये क्या करती हैं? क्या करती हैं? हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। क्या बनाती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र, जिससे हमारे अंदर पहुंचने वाले जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है। और ये किसको द्वारा सीक्रेट होती है? थाइमस ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है। लेकिन ये एक्टिवेट कब तक रहती हैं? ये कितने ईयर तक एक्टिवेट होती हैं? इसीलिए आप देख लो, होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे हमारे चुन्नू मुन्नू है ना, चुन्नू मुन्नू, अब ये लोग करते क्या है कि दिन भर इनको पटांका दे दो, पापा 5 रुपया दे दो, पापा 10 रुपया दे दो, खाए के लिए कुरकुरे ला, ये खाना वो खाना। खाना खाने के लिए बुलाओ तो एक और खाएंगे, कहते हैं पेट भर गया, हम नहीं खाना, है ना। दूध पीने के लिए कह दो तो मुंह से कोड़ के भाग जाना है। तो इनको प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होगी? बैलेंस डाइट इनको कहाँ से मिलेगा? इनकी वृद्धि कैसे होगी? इसीलिए मम्मी लोग क्या करती हैं? फिर लेती हैं एक ठो डंडा, अब बैठाती हैं बगल में, खा, खाना तो दिन हो अभी एक, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ मिल जाए, ताकि उनमें क्या हो सके? वृद्धि और लिम्फोसाइट सेल का निर्माण पर्याप्त मात्रा में। लेकिन जब ये ओवर एज होने लगते हैं, फिर इसके बाद टेंशन नहीं होती, क्या खा चाहे ना खा,
खाना खाना है, जैसे तुम लोगों को कहते हैं। अगर तुम लोग रुष्ट हो गए तो क्या करते हैं मम्मी? खाना खाना है, नहीं खाना, चल जा जाऊँ करे को कर। तुम लोगों से क्यों नहीं कहते? एक डंडा क्यों नहीं रखती? हैं? बड़े हो गए क्यों? क्योंकि अब थाइमस ग्लैंड क्या कर रही है? कोई मतलब नहीं है, रखा चाहे ना बढ़ गए, अभी एक्टिवेट नहीं। मतलब ये छोटे बच्चे रद्दी ही नहीं ठीक है, 15 साल तक के बच्चों में ये एक्टिवेट है। वो सारा हम छोटे बात समझ में आ रही है? हाँ, इसीलिए अभी तुम लोगों में गलती हो रही है तो चुपचाप उनसे खाना खाएगा। आ रही है बात समझ? हाँ, कौनो 10 साल, कौनो 12 साल, कौनो 13 साल, तो अभी 2-3 साल और खा लिया, यही के बाद खाया जाए। ठीक है? तो मेरे मुंह पे तो दिख गया ये डरवा देती है। अगला लिखो। क्या है यार? अरे वो पढ़ने आया था, कोई नहीं। चलो हमने यहाँ भी रख दिया। वो सिरप ये इधर अगला, ए आगे 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 ये अगला, अगला क्या कह रहा है? अब ये कब तक एक्टिवेट रहती हैं? कब तक? तो ये 15 इयर्स, 15। चलो आ जाओ। आपने दवाई क्यों नहीं रखते हैं? मामा को देना चाहिए। कहाँ तक हो गया? क्या कह रहा है? सबसे पहले थाइमस ग्लैंड वक्ष भाग में पाई जाती है। थाइमस कहाँ पाई जाती है? वक्ष भाग में। थाइमस ग्लैंड वक्ष भाग में पाई जाती है। इसमें से किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट सेल का निर्माण होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? वृद्धि में। लिम्फोसाइट सेल का काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। ये कब तक एक्टिवेट होती है? तो 15 साल तक एक्टिवेट रहती। कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े। ठीक, अब पहुंच गए कहाँ तक? यहाँ। अब सीधे उतरते हैं नीचे, यहाँ। ठीक है, पेट नहीं, किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर तुम्हारी पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी के ऊपर एक कैप के जैसी संरचना पाई जाती है। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर एक कैप के जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हार्मोन्स निकलता है, जिसको याद रखना बहुत कठिन है। क्या सर एक बार ना बोले? बाद में बताएंगे। टूटी तो नहीं होगा। हाँ, तो ये जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, जो बीन शेप्ड होती है, इसके ऊपर एक टोपी के जैसी संरचना ऐसे पाई जाती है, होती है। स्केटरी सिस्टम में करवाया है। हाँ सर ठीक बताएगा। है, इसके ऊपर एक कैप के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो उसी के नाम के ही जैसा है, एड्रिनेलिन हार्मोन्स, जो इजीली याद हो जाएगा। कौन सा? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। ग्लैंड कौन सा? ग्लैंड कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। और हार्मोन्स कौन सा? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। कौन सा? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। कौन सा? एड्रिनेलिन हार्मोन्स। तो आ जाओ इसमें। एड्रिनेलिन नहीं है, एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन, सॉरी, देख ले एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड। इसमें से हार्मोन्स कौन सा? इससे कौन सा हार्मोन्स? एड्रिनेलिन। सब लोग बोलो। एड्रिनेलिन। अरे अच्छे से बोलो। एड्रिनेलिन। चिल्लाओ कि वहाँ तक एड्रिनेलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। किस हार्मोन्स का? एड्रिनेलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अब इसको हम किसके नाम, ध्यान रखिएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को और हम किस नाम से जानते हैं? याद रखना, किसको बताना नहीं है। ठीक है, क्या बता रहा है? इसको हम कहते हैं सबको बताएंगे। 4S या 3F के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या 4S 4S या 3F। इसका जैसे निक नेम आप जानते हो ना, घर में तुम लोगों को कहते हैं
गुइया, हाँ नहीं गिट्टी, नहीं कहता है। कहते। लाडो, कोई नहीं कोई कहता। कुछ नहीं बोलता है। छोटंकी, मोटंकी, तो कोई नहीं। है ना। हाँ। और लड़कों को करिया, लंबू, नकबहा, है ना। और अगर लड़ता ज्यादा हो लड़ंका, कहाँ गया वो लड़ंका, कुछ भी कहते हैं ऐसा। है ना, है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से इनका भी ये निक नेम है 4S और 3S। मेरे हस्बैंड की करा। ठीक है, क्या कहते हैं 4S या 3F के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इसमें से हमारा हार्मोन्स कौन सा निकलता है, एड्रेनालिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अब एड्रेनालिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें लिख लो इमरजेंसी। अब इमरजेंसी जैसे कौनो आ गया, ठीक है। अब भाई लड़ाई तो हम लोग कभी करते नहीं है नहीं, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गांधी जी हैं कि कौनो ने झापड़ मार के जाकर दूसरा गाल कह दे दिया हूँ मान ले आया, गांधी जी मान लेते थे सर। है ना। यही कहता था ना गांधी जी कि अगर कौनो एक गाल में मारे तो दूसरे गाल वह की तरफ कह दिया। तो हम गांधी जी तो है नहीं, है ना। सुभाष चंद्र बोस में से कितना एक मरिए 4 मार के जाओ, है ना। तो भैया पहले शांत रहेंगे कि यार जम का हसूस कहले, लेकिन जब हद के बाहर हो जाता है, ठीक है, तो हमारी एड्रेनालिन ग्लैंड क्या करती है, गुस्सा बढ़ाना चालू कर देता है। अच्छा, गुस्सा बढ़ती है या घर में देखते होगे तुम लोग, इधर घर में देखते होगे कि कभी कभी तुम लोगों के पापा घर में बहुत चिल्लाने लगते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी का गुस्सा है ना। तो मम्मी का फिर गुस्सा बढ़ता है। अच्छा, मम्मी का गुस्सा बढ़ता है तो मम्मी चक्रिया के फिर गिर भी जाती हैं। क्यों गिर गई, फिर डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि वो कहता है कि बीपी तेज हो गया। क्यों हो गया, किसके कारण, एड्रेनालिन हार्मोन्स के कारण। किसके कारण, एड्रेनालिन हार्मोन्स के कारण बीपी को ये क्या कर देता है, तेज कर देता है। अभी गुस्सा आ रही है तो पापा भी जा रहे हैं बाहर, है ना। पापा बाहर जा रहे हैं, अब पापा को छोड़ो, भाई को पकड़ ले, ठीक है। अब भाई पकड़ता छोटे भाई को, सर तो ही कारण भाई, तो भाई रगड़ी 3-4 झापड़। अब छोड़ भाई कब तक मार खाई, कब तक, है ना। तो क्या करता है छोटा भाई, पकड़ता है ले तड़ी, बाल सीधा बाल पकड़ते। अभी पिताजी आते हैं, कहते हैं, दोनों को समझाते हैं, तुम दोनों यार सुधरोगे नहीं, कुंजरिया के जैसे लड़ते रहते हो, है ना। तो इसका एक काम और है। तो पहले ये इमरजेंसी है कि भाई जब हमें गुस्सा आएगा, ठीक है, तो ये तुरंत सिक्रीट करना चालू हो जाता है, ये हमारे बीपी को तेज करता है। अगला इसका और काम क्या है, जैसे फाइट और फ्लाइट, मतलब ना पहले लड़ लो, कूट लो, और जब देख लो कि 10 जने आवती तो भाग लो, है ना। तो फाइट और फ्लाइट, मारो और निकल लो, समझ गए। तो ये है इनके काम। किसकी, कुछ नहीं, ऐसे लिख लेना, ये इमरजेंसी का एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। लिखने का तरीका तो बता दीजिए, यही है, समझ तो गए। यही है, ये इनके कार्य हैं, ये इनके कार्य हैं। और YouTube में ये वीडियो पड़ जाती हैं। सर आपने जो वीडियो कौन सी, आपको भेजा था, देखा था कल। मानव का बिल्कुल पूरा सच। यही हाँ। आटा साबित करता हाँ, यही वजह से खुली नहीं ऐसे कैसे नहीं खुल, सच में भी नहीं खुली। सब खुल रही है, YouTube में पड़ी हुई है, आराम से जाइए उसमें देखिए, ठीक है। और याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में केवल एक बार, ये वो चूहा, ठीक है, यही वाला है, यही वाला है। दिन में केवल एक बार YouTube में जाना है, चैनल खोलना है, उसमें से वीडियो मैंने भेज दिया, इसको भी भेज दूंगा, प्रदीप बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। आप जैसे ही उसको खोलोगे, दिन में केवल एक बार सोते समय वीडियो खोलकर कान में लीड लगाकर
और केवल आपको सुनना बस है। मोबाइल मेरे साथ वीडियो खुद ब खुद याद हो जाएगी, है ना, जब भाई टॉपिक आपके खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्लैंस से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, एक कहाँ ठीक है। चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, और ये सारा ध्यान रखना, ये सब कंपटीशन की चीज़ें हैं। अगर लिखवाना होता तो तुम लोगों को वही चीज़ देता जो लिखी हुई। ये शॉर्ट वर्जन है और कंपटीशन का है, चाहे वो वनडे हो चाहे नीट हो, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साइंस है तो क्वेश्चन, इसलिए इनको तैयार कर लो और ऐसे तैयार करो कि सोते सोते भी आपकी ग्लैंड्स बाहर ही निकले, वाह ठीक है। अगर सोते सोते भी कोई पूछे